तुम्हारी आत्मा वापस आ गई है। जब महरीन ने गांव वापस जाकर नूरजहां के बारे में पूछा तो किसी बुजुर्ग ने बताया कि 100 साल पहले वाकई एक लड़की इसी नाम से यहां रहती थी, जो रहस्यमय तरीके से मर गई थी। उसकी कब्र भी ममनुआ कब्रिस्तान में थी। महरीन ने नूरजहां की कब्र ढूंढ निकाली। जब उसने कब्र को छुआ तो अचानक उसके दिमाग में पुराने महलों, शहजादे के साथ बिताए लम्हों की यादें उभरने लगी। क्या यह मुमकिन था कि वह वाकई नूरजहां की आत्मा हो? शहजादे ने बताया कि उसके साथियों मंत्रियों ने उस पर शाप डाला था कि वह हर 100 साल बाद सिर्फ बारिश की रातों में जिंदा हो सकता है। उस शाप को तोड़ने का एक ही तरीका था, अगर नूरजहां की आत्मा फिर से जन्म ले और अपनी पहचान हासिल कर ले। महरीन ने पूछा, अगर मैं वाकई नूरजहां हूं तो फिर क्या होगा? शहजादे ने उसके हाथों को चूमते हुए कहा, तो फिर हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। अगली बारिश की रात महरीन को फैसला करना था। अगर वह अपने अतीत को स्वीकार कर लेती तो शहजादे की आत्मा को शांति मिल जाती, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उसे अपनी वर्तमान जिंदगी को अलविदा कहना पड़ता। जब बारिश शुरू हुई तो महरीन कब्रिस्तान पहुंची। शहजादा वहां उसका इंतजार कर रहा था। उसने महरीन की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हारा फैसला? महरीन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं। बारिश की बूंदों के नीचे महरीन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। शहजादा अयाज ने उसके हाथों को थाम लिया। अचानक महरीन के शरीर से एक सुनहरी रोशनी फूटी। उसके दिमाग में पुरानी यादें तेजी से घूमने लगी। वो कभी एक बाग में दौड़ रही थी, कभी शहजादे के साथ दरिया किनारे बैठी थी। मुझे याद आ रहा है। महरीन के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। शहजादे के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तुम्हें सब याद आ गया? महरीन ने सर हिलाया। हाँ, नूरजहां को, लेकिन मैं महरीन भी हूं।